11 बजे तक ऐसा लग रहा था यहाँ पे यही कार्यालय में मिट्टी वगैरह पट रही थी, लेकिन आने वाले समय 11 बजे के बाद किस तरह से यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ जी सीधे तौर पे देख सकते हैं। और यही सन्नाटा चला गया बीजेपी में, यानी खुशहाली बीजेपी की तरफ चली गई वर्सेस आपका जाट गुजर हो गया। वजह यही रहा और कोई वजह नहीं रहा। देखिए आपस में अगर एकता रहती, आपस में लोग अपना भाईचारा रहता, हर चीज मिलजुल करके लड़ते, कोई नाराजगी नहीं रहती, तो जाहिर सी बात है आज कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आती। अन्य राहुल गांधी हो, खड़गे हो या फिर सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका, ऐसे शीर्ष नेतृत्व इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ध्यान रहेगा तो आने वाले समय में ऐसे आज जो भी है नेता सारे लोग किस पे ठेकड़ा फोड़ रहे हैं, शैलजा के ऊपर फोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र है, झारखंड है, प्लस आपका दिल्ली है। तो अगर यहाँ भी ये लोग इस चीजों को नहीं देखे, आपस में ये कांग्रेस के नेता लड़ते रहे और इन चीजों को नहीं गौर किया गया, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में बिहार में भी जो है ना आपस में टकराव है, आपस में लड़ाई, आपस में झगड़े, हर राज्य की स्थिति है। इसको बैठा करके समझना चाहिए, इन चीजों को आपस में मतभेद जो है उनको क्लियर करना चाहिए। आज भाजपा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। राहुल जी कितनी बार बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बात किए, ये करना पड़ेगा आपको। मैं राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी का पदयात्रा होने जा रहा है, 4 चरण में पदयात्रा होने जा रहा है दिल्ली में। और दिल्ली में आपसे अलग होकर के कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। बिहार है, बिहार में भी हम लोग जीतने में सफल हो जाएंगे अगर कार्यकर्ता के मन की बात सुनी जाए, कार्यकर्ता से मिला जाए और उनकी एक एक बात को सुना जाए और इसको शीर्ष नेतृत्व अपने ध्यान में लाए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जनरल सेक्रेटरी जो है आयन से पूछते हैं कि हारने की वजह क्या है। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया। सर बताइए सर, हारने की वजह क्या है कांग्रेस की? हारने की वजह स्पष्ट है, खुद का आपस में क्लेश जिस तरह से इन लोगों का अंदर ही अंदर था, जिसको शीर्ष नेतृत्व को भी ध्यानपूर्वक देखना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने देखा नहीं, जिसका वजह रहा कि आज हरियाणा में कांग्रेस हारी हुई है। जो सामने रिजल्ट है देख सकते हैं, 11 बजे तक ऐसा लग रहा था यहाँ पे यही कार्यालय में मिट्टी वगैरह पट रही थी, लेकिन आने वाले समय 11 बजे के बाद किस तरह से यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ जी सीधे तौर पे देख सकते हैं। और यही सन्नाटा चला गया बीजेपी में, यानी खुशहाली बीजेपी की तरफ चली गई। लेकिन जो आपस में एक चीज है ना, संशोधन करने की जरूरत है, शीर्ष नेतृत्व है जिसको संशोधन करने की जरूरत है। बड़े बड़े यानी कि राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे जो ऐसे नेताओं को संशोधन करने की जरूरत है कि आपस में क्या नाराजगी है। जैसे वहां पे शैलजा और हुड्डा की नाराजगी थी, जिसकी वजह पे दलित वर्सेस आपका जाट गुजर हो गया। वजह यही रहा और कोई वजह नहीं रहा। देखिए आपस में अगर एकता रहती, आपस में लोग अपना भाईचारा रहता, हर चीज मिलजुल करके लड़ते, कोई नाराजगी नहीं रहती, तो जाहिर सी बात है आज कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आती और न कि वो विपक्ष में बैठी रहती। आपको लगता है कि मिलजुल के चुनाव नहीं लड़ा? मिलजुल बिल्कुल नहीं लड़ा है, बिल्कुल। कभी एक साथ तो कभी ये लोग मंच शेयर नहीं किए हुए। ये कभी लास्ट दिन मंच शेयर किए हुए 3 तारीख को, जो कि आपने भी देखा होगा, तमाम लोगों ने देखा होगा, जिस दिन अशोक तंवर का भाजपा से कांग्रेस में जिस दिन वो सदस्यता लिए, उसी दिन वो भी राहुल गांधी दोनों के हाथ को मिलवा रहे हैं। अशोक तंवर उसी मंच पे राहुल गांधी यानी कि क्या शैलजा के और हुड्डा के हाथ को ऐसे मिलवा रहे हैं, वो भी दृश्य देखने को मिला, लेकिन थोड़ी देर के लिए मिला फिर हट गया। तो ये एक मंच शेयर न करना, जनता के बीच एक मैसेज जाता है कि भाई जब आपस में एकता नहीं है, आपस में ये लोग एकजुट नहीं है, तो फिर हम किसके भरोसे चले। और भाजपा में ये चीजें नहीं देखी गई। भाजपा में एक चीज कह सकते हैं, देखिए हम लोग है कांग्रेस पार्टी की, जाहिर सी बात है, लेकिन एक चीज कह सकते हैं, वहां पे अनुशासन है, वहां पे नियम है, वहां पे हर चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत चीजों की कमी है। ये बिहार हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, अलग अलग राज्य में स्थिति है जिसमें सुधार करने की जरूरत है। और माननीय राहुल गांधी हो, खड़गे हो या फिर सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका, ऐसे शीर्ष नेतृत्व इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ध्यान रहेगा तो आने वाले समय में ऐसे आज जो भी है नेता सारे लोग किस पे ठेकड़ा फोड़ रहे हैं, शैलजा के ऊपर फोड़ रहे हैं। भाई शैलजा के ऊपर फोड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है दलित नेता जो अपने आप को बार बार कहती थी। 3 तारीख को उन्होंने आकर के इसी बगल में ही यहीं पे सोनिया गांधी जी से उन्होंने करीब 1.5 से 2 घंटे तक उनकी वार्तालाप हुई। अपने आप को मतलब सरकार बनने से पहले मुख्यमंत्री का फेस चेहरा घोषित करने में ये लोग लगे हुए थे, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार। अरे भैया सत्ता तो आ जाए, खाली आई नहीं कि टूट पड़े हैं। तो यही स्थिति रही कि जिसकी वजह है कि जनता समझ गई जब आपस में इन लोग का कुछ नहीं है, तो ये बन करके जनता का करेंगे क्या, वजह यही रहा। आने वाले समय में क्या रणनीति हो सकती है? देखिए आने वाले समय में महाराष्ट्र चुनाव है, झारखंड है, प्लस दिल्ली है, ये 3 राज्य का चुनाव हाल फिलहाल में होने जा रहे हैं। तो यही अगर रणनीति जो है, जो पास्ट में यानी आज के रिजल्ट जो सिखाता है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर जम्मू कश्मीर में सरकार बना रहे हैं नो डाउट, लेकिन वो किसके बदौलत बन रहे हैं वो भी देखने को जरूरत है। अपने बदौलत ये बन रहे हैं, नहीं बना रहे, ये बड़ी चीज है। और रही बात वहाँ की, महाराष्ट्र है, झारखंड है, प्लस आपका दिल्ली है, तो अगर यहाँ भी ये लोग इस चीजों को
नहीं देखे, आपस में ये कांग्रेस के नेता लड़ते रहे और इन चीजों को नहीं गौर किया गया, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में महाराष्ट्र में हो, झारखंड हो या फिर दिल्ली हो या फिर बिहार में भी अगले साल चुनाव होने वाले, हर जगह की स्थिति परिस्थिति यही रहेगी। बिहार में भी जो है ना आपस में टकराव है, आपस में लड़ाई, आपस में झगड़े, हर राज्य की स्थिति है। इसको बैठा करके समझना चाहिए, इन चीजों को आपस में मतभेद जो है उनको क्लियर करना चाहिए। और शीर्ष नेतृत्व जब तक कार्यकर्ता की और इनकी बात नहीं करेगा तब तक लगता है कि आने वाले समय में ईवीएम का ठिकरा फोड़ रहा है। आज के समय में कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता हर कोई ईवीएम का ठिकरा फोड़ रहा है। जाहिर सी बात, अगर ईवीएम में दोष है तो इसका भाई ईवीएम है, इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर जाओ, आप कंप्लेन करो, वो चीज करो, लेकिन अपने संगठन का नींव जो है ना उसको मजबूत करना जरूरत है। कहा गया है ना कि घर का जब नींव मजबूत रहता है तो बिल्डिंग भी सुरक्षित होती है और सुसज्जित होती है, अच्छी दिखती है, सुंदर भी दिखती है। लेकिन जब नींव ही मजबूत नहीं रहेगा तो कितनी भी अच्छी बना लो, क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। इसीलिए जब तक वो मजबूत नहीं होगा जाहिर सी बात है कोई चीज नहीं होना। आपस में जो मतभेद है, मनभेद है, इनको दूर करना चाहिए। और जो भी लोग की नाराजगी है, चाहे अभी महाराष्ट्र की बात कर ले, चाहे अभी झारखंड में आने वाले चुनाव की बात कर ले, या फिर आपका दिल्ली की बात कर ले, यहाँ पे मतभेद और मनभेद दोनों को दूर करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये आने वाले समय में कांग्रेस सत्ता में होगी। और किसी भी राज्य में, हरियाणा में खुद वहां पे था, मैं खुद एक हफ्ते तक मैंने वहां पे देखा कि वहां पे जो मतभेद है, मनभेद है, यही चीज का था, जाट वर्सेस दलित हो गया। तो ये क्यों हुआ, इसको दूर क्यों नहीं कांग्रेस का पार्टी कर पाई? सिर्फ आप यहाँ जाइए, वहां मिलिए, इससे नहीं होगा। माननीय राहुल गांधी जी से मेरी अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि आप जनता की आवाज सुनिए। आम जो आपके कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के बिना पार्टी कुछ नहीं है। जहाँ पे कार्यकर्ता, आज देखिए भाजपा में सीखने की जरूरत है। आज भाजपा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। राहुल जी कितनी बार बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता से बात किए। ये करना पड़ेगा आपको। जिस दिन आप ये शुरू कर देंगे, आप इसी AICC में 2 घंटे बैठना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है कि जब आम कार्यकर्ता, हमारे जैसे कार्यकर्ता और बहुत सारे ऐसे देश में पड़े हुए करोड़ों कार्यकर्ता है जिनकी बात आप सुनना शुरू कर देंगे, तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में एक राज्य नहीं बल्कि 29 राज्य में सत्ता में होगी और 90 के पहले का जो दशक था वही पुनः फिर स्थापित हो जाएगा। 3 चीजों को मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी अपने बेटे को डायरेक्ट बिना कांग्रेस पार्टी से पूछे ही उमर अब्दुल्ला को देखिए उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, रिजल्ट आया हुआ। जाहिर सी बात है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सीट ज्यादा रहती है वो मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। उनकी 42 सीट अभी तक का जो रुझान है, अभी तक का जो है उसके आगे चल रहे हैं। 42 सीट उनके पास है, 7 कांग्रेस के पास है। दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे और दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री हो रहेंगे। कांग्रेस पार्टी भी हो सकता है वहां पे कहीं उप मुख्यमंत्री रहे या फिर हो सकता है वहां पे स्पीकर रहे, ये चीजें कह सकते हैं। तो ये है, ठीक है, वहां पे उन्होंने प्रेजेंट किया है। और ये प्रेजेंट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाहे राहुल जी हो, खड़गे जी हो, मैडम हो, इन लोगों से राय विमर्श करके ही ये लोग किए होंगे, तो प्रेजेंट किए हैं। जाहिर सी बात है, अच्छा है, वहाँ पे सरकार कम से कम जम्मू कश्मीर में बन रही है, ये एक अच्छा है। 10 साल के बाद वहाँ पे एक सरकार का गठन होने जा रहा है। आने वाले चुनाव को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, आने वाले चुनाव को हम इस नजर से देख रहे हैं कि आने वाले समय में 3 राज्य में चुनाव है और दिल्ली में राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी का पदयात्रा होने जा रहा है। 4 चरण में पदयात्रा होने जा रहा है दिल्ली में। और दिल्ली में आपसे अलग होकर के कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो अगर जो मनभेद है, अगर ये क्लियर हो जाए, यहाँ भी दिल्ली में भी है, ऐसा नहीं है दिल्ली में भी है, ये दूर हो जाएगा, तो आने वाले समय में दिल्ली में पुनः शीला दीक्षित जी का जो शासन था, दिल्ली को जिस तरह से सुसज्जित और बढ़िया ढंग से बनाया था, वो आने वाले समय में पुनः बन जाएगा। और महाराष्ट्र में इन चीजों को खासतौर से गौर करने की जरूरत है। मैं ये अपील करता हूँ बार बार। तो हम हरियाणा तो हार गए, लेकिन आने वाले समय में महाराष्ट्र है, बड़ा चुनाव है, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, फिर आपका झारखंड है, फिर आपका भी झारखंड में हम लोग सरकार में, गठबंधन में, सरकार में है वहाँ पे, फिर आपका दिल्ली, हम तीनों राज्य जीतने में सफल हो जाएंगे। फिर बिहार है, बिहार में भी हम लोग जीतने में सफल हो जाएंगे अगर कार्यकर्ता के मन की बात सुनी जाए, कार्यकर्ता से मिला जाए और उनकी एक बात को सुना जाए और इसको शीर्ष नेतृत्व अपने ध्यान में लाए, तो हम जाहिर सी बात है हर चुनाव जीतने में सफल साबित हो जाएंगे।